की जो है वीडियो के स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कह रहा होता है कि ये जो है मेरी गलती है कि मैं इतना कमजोर हूँ, ये मेरी ही गलती है कि मैं यहाँ पे पैदा हुआ। और जिसके बाद ये खाई के अंदर कूद जाता है और ये कूदते वक्त बोलता है कि मैं यहाँ पे अपनी जो गलती है उसे जो है सुधार रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रिन होता है वो जो होता है अपनी पार्टी के साथ आया होता है। उसकी पार्टी यहाँ पे एक माउस को खत्म कर देती है, जिसके बाद रिन का काम होता है कि यहाँ पे उसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसे जो इस्तेमाल करने हैं। फिर यहाँ पे रिन अपने जो अल्केमिस्ट वार का इस्तेमाल करता है और वो चेक करता है कि इसके कौन से बॉडी पार्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये उन बॉडी पार्ट को बाहर निकालने लग जाता है। रिन बोलता है कि इस दुनिया के अंदर जब तुम पैदा होते हो तभी तुम्हारे पास एक स्किल आती है और उस स्किल के बेस पे ही तुम्हारी जो नौकरी है वो जो है तय होती है। और इस दुनिया में जो बंदे हैं वो जो है 3 क्लास में बांटे गए हैं। एक जो है बहुत ज्यादा अमीर है जो रेयर क्लास में आते हैं जैसे कि मर्चेंट और बाकी बंदे। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं हाई कॉमनर और जिसके बाद लो कॉमनर आते हैं और मैं एक लो कॉमनर बंदा हूँ। मेरे जो माता पिता थे वो जो थे यहाँ पे एक जो थे फार्मर थे और जिसके बाद मैंने तय किया कि मैं एक फार्मर नहीं बनूंगा, मैं यहाँ पे अपना रास्ता खुद चुनूंगा और मैंने एक एडवेंचर बनने का यहाँ पे जो ट्राई किया। और मेरे माता पिता के जाने के बाद मैं एडवेंचर गिल्ड में गया और मैंने यहाँ पे एडवेंचर के रूप में रजिस्टर कर लिया, लेकिन उससे कुछ भी नहीं बदला। मैं यहाँ पे किसी काम का नहीं हूँ। और हम देखते कि ये जो होता है अपनी अप्रेजल आई का इस्तेमाल करता है और चेक करता है कि यहाँ पे कौन सा बॉडी पार्ट काम का है और इससे पता चलता है कि इसका दांत काम का है। और ये जो होता है यहाँ पे दांत को निकाल रहा होता है, लेकिन इससे जो दांत है वो जो है नहीं निकल रहा होता। तो ये अपने साथियों को बोलता है कि क्या तुम लोग मेरी हेल्प कर सकते हो, मैं इसके मुंह को नहीं खोल पा रहा। तभी इसके साथी बोलते हैं क्या तुम पागल हो चुके हो, हम जो इतनी गंदी चीज को यहाँ पे जो हाथ लगाएंगे, तुम्हारे लिए इतना ही काफी नहीं है कि हमने तुम्हें जो अपने साथ रखा है। अगर हमें यही काम करना होता तो आखिरकार हम जो है तुम जैसे कचरे को अपने साथ क्यों रखते। यहाँ पे रिन बोलता है कि ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं एक कचरा हूँ, अगर मैं इनकी पार्टी को छोड़ देता हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई नहीं लेगा। यहीं पे रिन को घूर रहा होता है, लेकिन तभी ये जो इसे लात मारना स्टार्ट कर देते हैं और ये बोलते कि चुपचाप से अपना काम करो। फिर रिन जो होता है चुपचाप से अपना जो काम है वो जो करना स्टार्ट कर देता है और ये जो होता है चूहे का मुंह पकड़ता है और यहाँ पे उसके दांत को बाहर निकाल लेता है और ये बोलता है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बची अब। तभी हम देखते कि इनको यहाँ पे एक मॉन्स्टर मरा हुआ दिखाई देता है। तभी यहाँ पे रिन बोलता है कि ये जो रास्ता है ये जो बिल्कुल अलग है। तो ये बंदे बोलते कि देखो तुम अपना काम करो और उसके बॉडी पार्ट को निकालो। जिसके बाद रिन जो होता है उस जानवर के बॉडी पार्ट को निकालने लग जाता है। तभी रिन को एक गुफा दिखाई देती है। रिन बोलते है कि यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, हमारे मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ही गुफा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे एक और गुफा है, हमें उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो ये लोग बोलते कि जो मैप है वो जो है गलत है और जिसके बाद ये लोग गुफा के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी रिन को बोलते कि देखो अगर तुम यहाँ हमारे साथ नहीं आओगे तो हम जो है तुम्हें पैसे भी नहीं देने वाले और साथ ही हम तुम्हें अपनी टीम से भी बाहर निकाल देंगे। तो रिन बोलते कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है और इनके साथ आ जाता है। तभी हम देखते जैसे ही ये लोग अंदर आते हैं, यहाँ पे ये लोग देखते कि बहुत सारे मॉन्स्टर इनको जो है घेर हैं। अब सही बंदे जो होते हैं मॉन्स्टर को देख के डर जाते हैं। तभी जो लड़का होता है वो लड़की को बोलता है कि तुम यहाँ पे पॉइजन मैजिक का इस्तेमाल करो और वो लोग जो है बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और वो लोग रिन के ऊपर पॉइजन मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे रिन अब जो है बेहोश होने वाला होता है। अब जानवर जो होते हैं यहाँ पे रिन को खा रहे होते हैं और ये लोग जो है यहाँ पे भाग जाते हैं। लेकिन तभी जो रिन होता है वो जो है एक पत्थर लेके यहाँ पे जो है मॉन्स्टर के ऊपर मारता है और रिन के बैग से जो सेब है उसे जो है फेंक देता है। अब सभी जो मॉन्स्टर होते हैं वो जो है सेब के ऊपर यहाँ पे जो है डाइवर्ट हो जाते हैं। फिर हम देखते कि रिन भागना स्टार्ट कर देता है। तभी रिन जो है खाई के पास पहुंच जाता है और ये बोलता है कि अगर मैं पीछे गया तो वो मॉन्स्टर मुझे मार डालेंगे, अगर मैं नीचे गया तो भी मैं मर जाऊंगा, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे यहाँ पे मरना ही होगा। वैसे भी इस दुनिया के अंदर पैदा होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, आज मैं उस गलती को ठीक कर लूंगा। फिर यहाँ पे जो रिन होता है वो जो होता है खाई के अंदर कूद जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे रिन जो होता है घायल पड़ा होता है, लेकिन एक लड़की आती है और उसे जो है किस कर लेती है, जिसके बाद रिन जो होता है बिल्कुल ठीक हो जाता है। तभी यहाँ पे रिन कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। तभी ये देखता है कि यहाँ पे एक जो है बहुत बड़ा पेड़ है और इस पेड़ से जो पानी है वो निकल रहा है और ये पेड़ यहाँ पे जो जख्म है उनको जो हील कर सकता है। फिर रिन जो होता है पेड़ के पास जाता है और ये बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने जो है मेरी जान बचाई।
फिर रिन कहता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे अंदर गया तो मैं मारा जाऊंगा, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे अंदर जाना ही होगा। जिसके बाद रिन जो होता है यहाँ पे अंदर चला जाता है और अंदर जाते ही यहाँ पे इसका जो हाथ होता है उसके ऊपर जो है वार हो जाता है और रिन के हाथ से खून निकलने लग जाता है। तभी हम देखते कि एक ऐस रंग का जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे आ जाता है। तभी मॉन्स्टर यहाँ पे रिन को मार के खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते कि एक और ऐस रंग का जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे आ जाता है। वो उस मॉन्स्टर को मार देता है लेकिन वो रिन को पकड़ लेता है। तभी हम देखते कि एक लड़की यहाँ पे आती है और वो जो है उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। नेक्स्ट सीन में रिन की आंखें खुलती हैं और ये कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। तभी इसके सामने एक जो लड़की होती है वो आ जाती है। रिन जो होता है लड़की को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है। तभी यहाँ पे एक और लड़की आ जाती है और ये बोलती कि मेरी डॉटर ने यहाँ पे तुम्हारे लिए चाय बनाई है, तुम्हें जो है उसे पीना चाहिए और उसकी जो है तारीफ करना चाहिए। अब रिन थोड़ा कंफ्यूज होता है। तभी यहाँ पे जो ये लड़की होती है ये जो है रिन के मुंह में जो चाय है उसे जो है घुसा देती है और रिन कहता है कि चाय बहुत अच्छी है। तभी रिन यहाँ पे लड़की को देख के कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा प्यारी है। तभी उसकी मॉम कहती कि तुम मेरे आगे ही यहाँ पे जो इसे लाइन मार रहे हो, है ना। रिन बोलते कि इसने जो है तुम्हारी 2 बार जो है जान बचाई है, एक बार तो मुझे बोला था, मैं यहाँ पे तुम्हारी जान नहीं बचाना चाहती थी, लेकिन यूना की रिक्वेस्ट की वजह से मुझे यहाँ पे इसकी जान बचानी पड़ी। तभी यूना बोलती कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। जिसपे इसकी मम बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बंदे की जो जान है वो जो है यहाँ पे बचाती, मैंने यहाँ पे तुम्हारे कहने पे ये जान बचाई हुई है। तभी यूना की मॉम बोलती कि वैसे तुम्हें यहाँ पे जो यूना है उसे जो है थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, इसने जो है तुम्हारी जान बचाई है। रिन बोलते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे यूना से पूछता है रिन कि क्या ये लड़की तुम्हारी मॉम है। जिस पे लड़की बोलती कि हाँ, मैं यहाँ पे इस जगह की गार्डियन हूँ, मेरा नाम टियारा है। और जो यूना है वो जो यहाँ पे ट्री के जड़ों के नीचे रहती है और यूना एक जो स्पिरिट है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसकी जो है रक्षा करूँ। तभी रिन बोलता है लेकिन यूना बहुत ज्यादा सुंदर है। यहाँ पे टियारा कहते कि तुम अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप से यहाँ से जो है निकल जाओ। तभी रिन बोलते कि मेरी जो आंख है वो जो है यहाँ पे फूट गई थी, आखिरकार ये ठीक कैसे हुई। टियारा बोलती कि मैंने अपने मैजिक की हेल्प से यहाँ पे जैसे ठीक किया है। रिन बोलते कि आखिरकार तुम लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया। टियारा बोलते क्योंकि यहाँ पे मुझे जो यूना ने कहा था, क्योंकि तुम पहले बंदे हो जिसकी हमने जान बचाई है और जिसने यहाँ पे जैसे थैंक यू बोला है, वरना बाकी बंदे तो यहाँ पे पेड़ की डालियों को तोड़ के ले जाते हैं, और जिसकी वजह से यूना बहुत ज्यादा खुश थी। तभी यहाँ पे रिन को भूख लग जाती है और ये बोलता है कि मुझे यहाँ पे जो है कुछ खाना खाना है। टियारा बोलती कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, तुम जो है यहाँ से चले जाओ। तभी यूना कहती कि अगर ये बाहर गया तो यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो जो उसे खत्म कर देंगे। टियारा कहती कि ये जो है मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाली। तो यूना कहती कि प्लीज आप जो यहाँ पे कुछ कीजिए ना। तो यहाँ पे टियारा कहती कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान के यहाँ पे कुछ करती हूँ, मैं इसे ट्रेन कर सकती हूँ जिससे यहाँ पे ये जो है लड़ाई करेगा। रिन बोलते क्या तुम मुझे यहाँ पे स्ट्रांग बना दोगी, जिस पे टियारा बोलती कि हाँ बिल्कुल। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो टियारा होती है वो जो है रिन को लेके यहाँ पे जो है आ जाती है डंजन के अंदर। रिन बोलते कि यहाँ पे मुझे जो है लड़ाई करना नहीं आता। टियारा बोलती कि कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे सीख जाओगे, सबसे पहले यहाँ पे तुम देखो कि आखिरकार तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। रिन कहते कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। टियारा कहती कि मैंने जो आंखें लगाई हैं उसका जो है इस्तेमाल करो, उसमें जो है अनोखी पावरें हैं। जिसके बाद यहाँ पे रिन जो होता है उसका इस्तेमाल करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ जो रोशनी हो जाती है। टियारा बोलती कि तुम काफी अच्छा कर रहे हो, अब तुम यहाँ पे उस मॉन्स्टर को देखो। फिर हमें देखते हैं कि यहाँ पे जो एस रंग का मॉन्स्टर इनके सामने आता है। टियारा बोलती कि तुम्हें यहाँ पे इस मॉन्स्टर से लड़ाई करनी है, लेकिन सबसे पहले तुम इसके जो हमले है उससे जो है डॉज करो। लेकिन यहाँ पे जो रिन होता है वो जो इसके हमले को डॉज नहीं कर पा रहा होता है और उसे देखने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। टियारा बोलती कि अपनी आंखों का इस्तेमाल करो, तुम देख पाओगे। फिर यहाँ पे रिन वैसा ही करता है और वो जो होता है उसके पहले हमले को यहाँ पे डॉज कर लेता है, लेकिन दूसरा हमला इसे जो है लग जाता है। टियारा जो होती है इसके ऊपर होली वाटर डालती है और इसे ठीक कर देती है और ये बोलती कि तुम चिंता मत लो, तुम जितनी बार मरोगे मैं तुम्हें उतनी बार ठीक कर दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रिन होता है वो जो है इसके हमलों से बचने में यहाँ पे जो है माहिर हो जाता है। और जिसके बाद हम देखते कि इसे ट्रेनिंग करते हुए पूरा जो है 1 हफ्ता हो जाता है। फिर हमें 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। टियारा कहती है कि तुम यहाँ पे काफी अच्छे से हमले को डॉज कर पा रहे हो,
अब हमारा नेक्स्ट जो लेसन है वो होगा, अब तुम्हें यहाँ पे इस मॉन्स्टर से फाइटिंग करनी होगी। और टियारा बोलती कि ये जो उस ट्री की लकड़ी है, तुम्हें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे इसे जो है कुछ ना होए और तुम्हें यहाँ पे इस मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। रिन बोलते कि मैं ये नहीं कर सकता, टियारा बोलती कि तुम्हें ये करना ही होगा। फिर हम देखते कि यहाँ पे जो रिन होता है वो जो होता है तैयार हो जाता है हमला करने के लिए। यहीं पे हम देखते कि वो सीधा मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर उसके हमलों से बच जाता है। टियारा कहती कि तुम अपनी अप्रेजल आई का और दूसरी आई का इस्तेमाल करो। फिर यहाँ पे रिन वैसा ही करता है और हम देखते कि इसको मॉन्स्टर की जो मोशन है वो जो है बहुत ज़्यादा स्लो दिखाई देती है। फिर रिन जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये जो होता है कि बार में यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उसे जो है खत्म कर देता है। तभी टियारा कहते कि इतनी जल्दी खुश मत हो, अभी जो है यहाँ पे तुम्हारा रियल चैलेंज बाकी है। फिर नेक्स्ट में हम देखते कि ये बहुत सारे मॉन्स्टर को ले आती है, लेकिन यहाँ पे रिन जो था सभी मॉन्स्टर को हरा देता है। टियारा कहते कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, अब तुम्हें नेक्स्ट जो लेसन है उसके ऊपर जाना है। जिसके बाद ये जो होती है भालू वाले जो मॉन्स्टर है उसके पास जो है पहुंच जाती है। यहीं पे हम देखते कि रिन की जो पावर है वो बढ़ चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पे रिन ने जो है उन सारी मॉन्स्टर की जो पावर है उसे जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया होता है। टियारा बोलती कि अब तुम्हें इसके साथ यहाँ पे जो है फाइटिंग करनी होगी। रिन जो है बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन इसके पास कोई और रास्ता नहीं होता है और ये बोलता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ। और यहाँ पे जो रिन होता है वो जो होता है तैयार हो जाता है। हम देखते कि रिन यहाँ पे मैजिकल पावर का भी इस्तेमाल कर पा रहा होता है और ये जो है भालू के ऊपर यहाँ पे हमला करता है और एक ही बार में रिन जो होता है भालू खत्म कर देता है। आइन को देखते हैं जो यहाँ पे मॉन्स्टर के आगे बैठा होता है। तभी यहाँ पे जो अर्सुला होती है ये कहती कि जल्दी करो, इसकी एबिलिटी को गेन कर लो। फिर आइन जो होता है एबिलिटी को गेन कर लेता है। अर्सुला कहते कि ठीक है अब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई, अब तुम्हें यहाँ से बाहर जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम आइन को देखते हैं जो यहाँ पे इनके पास आया होता है। तभी अर्सुला बोलती कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे यूना ने मुझे ये देने को कहा है, इसलिए अपना हाथ आगे करो। आइन बोलते कि तुम्हारी शक्ल देख के तो लगता नहीं कि तुम मुझे गिफ्ट देना चाहती हो। फिर हम देखते कि इसे यहाँ पे एक जेम दिया जाता है। फिर आइन बोलते कि ये तो स्पिरिट कोर है ना, तो यहाँ पे असुरर बोलती कि हाँ ये जो स्पिरिट कोर है और इसी से तुम्हारी जो आँख है वो जो है बनाई गई है। अपनी आँख को जो है बंद करो, मैं यहाँ पे तुम्हारी आँखों के अंदर इसको जो है टेलीपोर्ट कर देती हूँ। फिर हम देखते हैं कि ये इसको जो है टेलीपोर्ट कर देती है। फिर असुरा बोलती कि अब तुम्हारी जो आंखें हैं वो जो है अपडेट हो गई है। आइन बोलते कि मुझे यूना को थैंक यू बोलना है, लेकिन यूना यहाँ पे जो है गायब होती है। जिसके आइन कहता है कि यूना कहाँ गई। तभी इसके सामने जो यूना होती है वो जो होती है आ जाती है। आइन बोलते कि तुम कहाँ से आ गई। यूना कहती कि मैं तुम्हारी आंखों के अंदर थी। और यहाँ पे जो आइन होती है वो इसे समझाती है कि असल में जो स्टोन तुम्हारी आंखों के अंदर है वही जो है पेड़ के अंदर है और इसलिए यूना यहाँ पे जो है लगातार टेलीपोर्ट हो सकती है तुम्हारी आंख से लेके यहाँ पे जो है पेड़ तक। लेकिन ध्यान रखना कि तुम यूना के बहुत ज्यादा करीब मत जाना। फिर आइन बोलते है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो यहाँ पे एंड्रा बोलती है क्योंकि यहाँ पे जब से यूना पैदा हुई है, जब से ये यहीं पे है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये बाहर जाए और यहाँ पे जो दोस्त है वो बनाए। मुझे जो है मेरी बेटी पे पूरा भरोसा है। तभी यहाँ पे आइन बोलता है कि मैं भी आपकी डॉटर की पूरी तरह से देखभाल करूंगा। फिर यूना कहती कि चलो अपने हाथ को आगे करो, मुझे एक और गिफ्ट देना है। फिर आइन जो होता है हाथ को आगे करता है। यूना जो होती है एंड्रा जो होती है यहाँ पे एक निशान सा बना देती है और ये बोलती कि इससे तुम जो है बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। फिर जो एंड्रा होती है वो जो होती है आइन को तलवार देती है और ये बोलती कि इस तलवार के अंदर जो स्टोन है उसका जो इस्तेमाल किया गया है। जिसके बाद जो एंड्रा होती है वो जो होती है तलवार को लेके यहाँ पे जो आइन होता है उसकी आंख को फोड़ देती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें एक और जो स्टोन है वो जो लगाना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि एंड्रा आइन की आंखों में एक और स्टोन लगा देती है। आइन बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। तो यहाँ पे एंड्रा बोलती कि देखो अगर तुम यूना के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हो तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। यहीं पे आइन यूना को पूछता कि वैसे तुम बाहर जाके क्या करने वाली हो। तो ऐना बोलती कि मैं। आइन बोलते कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो मैं यहाँ पे तुम्हें वो काम करवा दूंगा क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। तो यहाँ पे ऐना कहती है कि मैं अपनी जो फैमिली है उससे जो है मिलना चाहती हूँ, मेरी बड़ी बहन मेरी छोटी बहन से। तो यहाँ पे एंड्रू कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी फैमिली से मिलाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग डंजन के अंदर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एंड्री होता है वो जो होता है एक जगह फंस जाता है। तभी यहाँ पे जो ऐना होती है ये बोलती कि तुम
लेफ्ट साइड में जाओ। यहीं पे एन जो होता है अपनी तलवार को निकाल लेता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इसने एक जो मॉन्स्टर को मार दिया होता है और ये जो था उसकी स्किल को अपने अंदर लेने वाला होता है और इसे बहुत ज्यादा दर्द होने वाला होता है, लेकिन होता नहीं। तभी यूना इसके सामने आ जाती है। यहाँ पे ये बोलता है कि मेरे सर में दर्द नहीं हो रहा। यूना बोलते कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। रे बोलते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये जो होता है गेट के सामने आ जाते हैं। यहीं पे एना कहती कि तुम्हें गेट के अंदर जाना होगा और गेट के अंदर एक कोर है जिसे तुम्हें नष्ट करना होगा और जिसके बाद ही तुम जो है बाहर जा सकते हो। लेकिन कोर को नष्ट करने से पहले तुम्हें बड़े वाले मॉन्स्टर से फाइटिंग करनी होगी क्योंकि वो जो है यहाँ पे रक्षा कर रहा होगा कोर की। फिर नेक्स्ट ईयर में हम देखते कि एना यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो। फिर एंड्रा कहती कि जल्दी करो, तुम दोनों जो है अंदर जाओ। फिर नेक्स्ट ईयर में हम देखते कि ये दोनों अंदर आ जाते हैं। यहीं पे जो रे होता है वो जो मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन रे उसके हमले को रोक लेता है और साथ ही उसका एक जो हाथ होता है उसे जो जख्मी कर देता है। और यहीं पे हम देखते कि रे कहता है कि वैसे तो इस मॉन्स्टर को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। हैना कहती कि ठीक है, तुम यहाँ पे उस स्पेल का इस्तेमाल करो जो मैं तुम्हें सिखाया था। रे कहता है कि ठीक है और जिसकी वजह स्पेल का इस्तेमाल करता है और एक ही बार में मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। फिर यहाँ पे यूना बोलती कि तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। तभी यहाँ पे एंड्रा बोलती कि जल्दी करो और स्पेल की जो पावर है उसे जो है खींच लो। फिर यहाँ पे जो रे होता है वो जो स्पेल की पावर को यहाँ पे जो है खींच लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग इस क्रिस्टल के पास पहुंच जाते हैं। एंड्रा इसके पास आ जाती है। रे बोलते कि तुम कहाँ से आ गई, तो एंड्रा बोलती कि मैं तुम्हारी जो लेफ्ट आई है उससे जो है बाहर आई हूँ। ये जो स्टोन है ये जो बिल्कुल तुम्हारी आंख वाला स्टोन है, अगर इसे हम तुम्हारी आंखों में डालते हैं तो तुम्हारी आंखें अपडेट हो जाएंगी। तो रे बोलते कि जल्दी करो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एंड्रा इसकी आंखों को अपडेट कर देती है। जिसके बाद ये लोग जो होते हैं बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं जो यहाँ पे बोल रहा होता है कि रे ने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान को जो है यहाँ पे खतरे में डाला और यहाँ पे वो जो है मर गया। एक बंदा बोलता है कि वैसे तुम काफी लकी हो कि तुम उनसे जो है बच के आ गए और वैसे भी वो कचरा ही गया है और तो कोई नहीं गया। तो उसका टीम मेंबर बोलता है रे का कि तुम ऐसा मत बोलो, यहाँ पे वो कचरा नहीं था, वो जो मेरे लिए शील्ड थी। तभी रे यहाँ पे आ जाता है। रे को देख के ये जो होता है बहुत ज्यादा चौंक जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम जिंदा कैसे हो। रे बोलते कि मैंने यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उनको जो हरा दिया। तभी यहाँ पे ये बोलता है कि तुम ऐसा जो है बिल्कुल नहीं कर सकते, तुम जैसा कचरा उतने सारे मॉन्स्टर कैसा ला सकता है। तभी बाकी बंदे बोलते कि आखिरकार तुम इतने जो है गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम्हारा दोस्त बच के आ गया, क्या तुम्हें खुशी नहीं है। रे बोलता है कि दोस्त, ये मेरा कोई दोस्त नहीं है, इन लोगों ने तो मेरे ऊपर यहाँ पे पैरालाइज स्किल का इस्तेमाल किया और मुझे जो है वहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया। फिर हम देखते कि सही बंदे यहाँ पे जो होते इनके ऊपर वाइन फेंक के मारने लग जाते हैं। तभी रे बोलते कि रुक जाओ, वैसे भी मैं यहाँ पे जिंदा हूँ अभी भी। फिर ये जो होता है आगे जा रहा होता है और ये यूना को बोलते है कि मुझे माफ करना, हमें जो है काफी टाइम लग रहा है यहाँ पे। हैना बोलती कि कोई बात नहीं। तभी इनको एक आवाज आती है। यहाँ पे हैना बोलती कि ये क्या है, तो एंड्रा बोलती कि शायद से किसी कैरिज के ऊपर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो रे होता है वो जाता है और सही मॉन्स्टर को एक ही बार में हरा देता है। तभी जो लड़की होती है वो रे को देखती है और वो कहती कि तुम तो मेरे हीरो। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग यहाँ पे उस प्रिंसेस के घर पे आ जाते हैं। प्रिंसेस बोलती कि आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया और ये फिर से हीरो कह के रे के ऊपर चिपकने वाली होती है। तभी ऐना बोलती कि आप इससे जो है दूर हो जाइए, ये जो है मेरा पति। प्रिंसेस कहती कोई बात नहीं, वैसे भी एक बंदे के बहुत सारे पति हो सकते हैं इस युग में, ये जो है आम बात है। कह रहा होता कि फाइनली हमें वो डंजन मिल गया जो यहाँ पे छुपा हुआ था। यूना, अब तुम अपनी फैमिली से मिल पाओगी। यूना जो होती यहाँ पे डंजन को देखने लग जाती है। आइन बोलते तुम बिल्कुल चिंता मत लो, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपनी फैमिली से मिल पाओगी। फिर नेक्स्ट सीन में आइन जो होता है डंजन के अंदर चलाता है। तभी आइन देखता है कि यहाँ पे जो एंड है वो जो आ गया है। आइन बोलते कि अब मैं आगे कैसे जाऊं। तो यहाँ पे आइन की मास्टर बोलती कि ये देखने से लगता है कि जैसे यहाँ पे इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल किया गया है। तुम एक काम करो, यहाँ पे जो डंजन है उसे जो है टच करो, जिसके बाद तुम असली डंजन के अंदर यहाँ पे जो जा सकते हो। तो जो आइन है वो जो बिल्कुल वैसा ही करता है और वो जैसे ही टच करता है यहाँ पे वो जो फॉरेस्ट में आ जाता है। आइन कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे आ गया, इतना पावरफुल इल्यूजन मैजिक कौन कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि एक आवाज आती है कि बहन आप जो बहुत दिनों के बाद आई हो। तभी यूना कहती कि पीना, क्या ये तुम हो। तो पीना कहती कि हाँ बहन मैं ही हूँ। आइन कहता है कि आखिरकार ये कौन है। तो यहाँ पे यूना कहती कि ये मेरी छोटी बहन है, जब तुम इसे मिलोगे तुम जो सही में इसके फैन हो जाओगे।
यहीं पे हम पाइन को देखते हैं जो यहाँ पे इन दोनों को देख रही होती है और ये बोलती कि यहाँ पे जो यूना है उसने जो है एक ह्यूमन के साथ जो टीम है वो जो है बना ली है। तो आइन पाइन को बोलती कि आखिरकार तुम कहाँ पे हो। तो पाइन बोलती कि मैं आपका कब से जो है वेट कर रही थी लेकिन आप नहीं आई तो इसलिए मैं चुप गई हूँ। अब आपको जो है मुझे ढूंढना है। जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और ये यूनाव कहता है कि तुम मेरी जो है आंखों में आ जाओ ताकि यहाँ पे तुम्हें जो है कोई खतरा ना हो। पाइन कहती कि वैसे तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम जो है हार मान लो। यहाँ पे आइन कहते कि मैं कभी हार नहीं मानता। यहीं पे हम देखते कि जो पाइन है वो जो है यहाँ पे वो जो है खुश हो रही होती है क्योंकि आइन खतरे में पड़ने वाला है। तभी यहाँ पे आइन के मास्टर कहते हैं कि तुम्हारे लिए खतरा है। तो जो आइन होता है वो जो होता है उसके ऊपर से कूद जाता है जिसके बाद यहाँ पे आइन जो होता है बहुत सारे खतरों से यहाँ पे जो है बच रहा होता है। पाइन गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि आखिरकार ये सब कैसे हो सकता है। यहीं पे यूना कहती कि मुझे माफ कर देना मेरी बहन की इस रवैये की वजह से क्योंकि यहाँ पे मेरी बहन को ये सब चीजें करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तभी यहाँ पे आइन कहता है कि आखिरकार उसे ये सब चीजें करने में मजा कैसे आ सकता है। तभी यहाँ पाइन कहती कि मैं बहुत ज़्यादा बोर रह रही हूँ। तभी यहाँ पे पाइन कहती कि वैसे आइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर तुम्हारे पास आने वाला है और तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम जो है हार मान लो। तभी हम देखते कि वो मॉन्स्टर यहाँ पे जो आइन है उसके पास आ जाता है और यहाँ पे आइन को पता चलता है कि ये मॉन्स्टर एस रैंक का है और साथ ही ये जो मॉन्स्टर है ये जो है पेड़ों से बना हुआ है। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है आइन के ऊपर स्लीप पाउडर का इस्तेमाल करता है लेकिन यहाँ पे आइन को कोई फर्क नहीं पड़ता। आइन बोलते कि मुझे माफ करना लेकिन यहाँ पे स्लीप पाउडर का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता। फिर आइन एक ही बार में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो आइन होता है वो जो होता है लगातार आगे बढ़ रहा होता है और यहाँ पे मॉन्स्टर को खत्म कर रहा होता है। तभी हम देखते अब ये देख के यहाँ पे जो पाइन होती है वो जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम यहाँ पे इतने खतरनाक मॉन्स्टर कैसे खत्म कर सकते हो। लेकिन तभी जो पाइन होती है वो जो हंसने लग जाती है और ये बोलती कि हमारा जो अगला मॉन्स्टर है वो जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है और एक साथ दो मॉन्स्टर आने वाले हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो आइन होता है वो जो होता है कि बार में यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उनको जो है खत्म कर देते। जो पाइन होती है ये बोलती कि आखिरकार तुम्हारे पास कौन सी स्किल है जिसकी वजह से तुम यहाँ पे ये सब कर पा रहे हो। तो आइन बोलते कि मेरे पास सिर्फ एक अप्रेजल स्किल है और उसके अलावा कोई और स्किल नहीं है। अब यहाँ पे जो पाइन होती है वो तो पूरी तरह से पागल हो जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो जेड होता है वो जो होता है लेटा होता है और ये बोलता कि ये सब उस कचरे की गलती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जब जेड यहाँ पे जो गिल है उसमें जो आता है सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और ये बोलते कि इसने अपने साथी को यहाँ पे जो मरने के लिए छोड़ दिया। फिर जेड जो होता है जूली के पास जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम एकदम से कहाँ पे गायब हो गई थी। जूली बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इवल बंदे। यहीं पे बाकी बंदे कहते हैं कि तुम इससे जो है दूर रहो। जिसके बाद हम देखते कि जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे जेड को जो है बाहर फेंक देते हैं और ये बोलते कि तुम्हारे साथ अब कोई पार्टी नहीं बनाएगा। यहीं पे जेड बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और ये बोलते कि सारी उस कचरे गलती है। अगर वो मर जाता तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन वो जिंदा कैसे बच गया। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे अब सब कुछ ठीक करने के लिए मुझे सबसे पावरफुल जो क्विज है उसे जो है पूरा करना होगा जिसके बाद ही मेरी जो इज्जत है वो जो वापस आएगी। ये बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन एक यही तरीका है जिससे मैं यहाँ पे अपनी खोई हुई इज्जत वापस ला सकता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में जेड जो होता है यहाँ पे डंजन के अंदर आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे एक सी रैंक मॉन्स्टर को यहाँ पे जो हराना है। वैसे तो ये काम अकेला करना मुश्किल है लेकिन मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। लेकिन तभी जेड जो होता है दीवार को टच कर देता है और ये टेलीपोर्ट होकर जंगल के अंदर आ जाता है आगे बढ़ता है लेकिन ये जो होता है पाइन के जाल में जो है गिर जाता है और नेक्स्ट सीन में दोबारा से यहाँ पे डंजन के अंदर पहुंच जाता है और ये दोबारा से जंगल में आता है। यहाँ पे एक पौधा इसे जो है काट लेता है लेकिन ये उससे बच जाता है और आगे जाता है लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर सामने आ जाता है। फिर यहाँ पे जो जेड होता है वो जो है भागना स्टार्ट कर देता है लेकिन उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है इसलिए वो भाग नहीं पाता। तभी यहाँ पे पाइन कहती है कि अगर तुम कहते हो कि तुम यहाँ पे हार मानोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन यहाँ पे जेड हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो आइन होता है वो जो होता है आ जाता है और एक ही बार में मॉन्स्टर खत्म कर देता है। जेड बोलता है कि इसने एक ही बार में मॉन्स्टर खत्म कर दिया यानी कि ये कोई पावरफुल बंदा है। लेकिन तभी ये आइन की शक्ल देखता है और ये कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुमने इतने खतरनाक मॉन्स्टर को एक ही बार में कैसे हराया। तभी आइन देखते है कि यहाँ पे जेड को चोट लगी है
और ये बोलते क्यों ना मुझे माफ करना है, लेकिन मैं तुम्हारे वाटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर आयन जो होता है वाटर का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे जेड की जो चोटें हैं वो जो हिल हो जाती हैं। लेकिन में आयन जो होता है बॉस लेवल पे पहुंच जाता है। आयन कहती कि ये जो है बॉस लेवल है, जैसे तुम इसे खत्म करोगे यहाँ पे जो डंजन है ये भी जो है खत्म हो जाएगा। फिर आयन अंदर जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार जो एनिमी है वो कहाँ पे है। तब एक बहुत बड़ा जो कछुआ है वो जो है उठ जाता है। आयन जो होता है यहाँ पे उससे दूर जाता है और उसके ऊपर जो हमला करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन आयन के मैजिक का एक भी जो असर नहीं होता मॉन्स्टर के ऊपर। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो भी जो होता है यहाँ पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आयन जो होता है उसके हमले को रोक लेता है और उसके हमले को उसी के ऊपर कर देता है। लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आयन कहते हैं कि मैंने सारे मैजिक का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर यहाँ पे जो आयन होता है वो जो होता है मॉन्स्टर के नीचे खड़ा हो जाता है। तभी यहाँ पे इसकी मास्टर कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्या कर रहे हो, ये जो है तुम्हें कुचल देगा। आयन कहते हैं कि मैं समझ गया कि आखिरकार ये कौन है। असल में जो ये मॉन्स्टर है ये जो है यहाँ पे एक इल्यूजन है। फिर नेक्स्ट सीन में इल्यूजन खत्म होता है और यहाँ पे एक छोटा सा जो कछुआ है वो जे निकल के बाहर आता है। फिर आयन कहता है कि अच्छा इसी के ऊपर मैजिक का इस्तेमाल किया गया था और इसे जो है बड़ा बना दिया गया। यहाँ पियोना कहते हैं कि ठीक है तुम जीत गए, मैं हार मानती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि पियोना बाहर आ जाती है और यहाँ पे जो यूना है वो जो है पियोना के पास जाती है और ये दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं। तो ये पियोना कहते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ज्यादा कमाल का यूना। तो यहाँ पे यूना जो होती है बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। पियोना कहती है कि तुम्हारे जो गाल हैं वो जो है बिल्कुल टमाटर की तरह लाल लाल हो गए हैं। यहीं पे यूना कहती है कि वैसे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम अभी तक जो है ठीक हो यहाँ पे। तभी यहाँ पे पियोना कहती है कि मैं तुम लोगों से एक फेवर चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी मुझे जो है अपने साथ ले जाओ। मैं इस अंडरग्राउंड जो दुनिया है उससे जो है थक चुकी हूँ। तो यहाँ पे आयन बोलते हैं कि बिल्कुल तुम हमारे साथ आ सकती हो। नेक्स्ट सीन में हम कछुए को देखते हैं जो यहाँ पे रूप बदल लेती है और जो असल में एक जो होती है लड़की होती है। देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा जो होता है आयन के साथ आया होता है, उस बंदे का नाम जयपर होता है। जयपर को देख के यहाँ पे सभी बंदे चौंक जाते हैं और ये कहते हैं कि इनका नाम तो जयपर है ना, और ये बहुत ज्यादा कमाल के मर्चेंट है। तभी यहाँ पे जो गिल लेडी होती है ये बोलती कि आपका यहाँ पे स्वागत है, मैं जल्दी ही यहाँ पे जो गिल मास्टर है उनको जो है बुला देता हूँ। जयपर बोलते कि गिल मास्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, असल में इस बंदे को यहाँ पे अपना जो सामान है वो जो है बेचना है। फिर लेडी बोलती कि बताइए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो आयन बोलता है कि असल में मुझे यहाँ पे अपना सामान बेचना है जो मैंने यहाँ डंजन से कलेक्ट किया है। फिर यहाँ पे लेडी कहती कि ठीक है आप मुझे यहाँ पे अपना जो कार्ड है वो दिखा दीजिए, जिसके बाद ये अपने कार्ड को दिखाता है और यहाँ पे लेडी कहती कि आपकी स्किल है अप्रेजल और आपका जो रैंक है वो जो एफ रैंक है। तभी गिल लेडी गुस्सा हो जाती है और ये बोलती क्या तुमने सही में किसी मॉन्स्टर को मारा भी है। यहीं पे सारे बंदे कहते कि ये बंदा यहाँ पे मॉन्स्टर को कैसे मार सकता है, ये तो बहुत ज्यादा ही लो रैंक का बंदा है। तभी जयपर कहते हैं कि तुम इन्हें जो अपना मॉन्स्टर दिखा दो। फिर हम देखते हैं कि ये बहुत सारे मॉन्स्टर को बाहर निकाल देता है। इतने सारे मॉन्स्टर को देख के सभी बंदे बहुत ज्यादा शौक में आ जाते हैं। तभी यहाँ पे जो गिल वाले बंदे होते हैं ये बोलते हैं कि ये जो मॉन्स्टर है ये जो है नकली है, इसने जो है मैजिक से बनाया हुआ है, वरना ये हो ही सकता है कि यहाँ पे एक कॉमनर बंदा इस तरह के यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उनको जो हरा सके। आयन बोलते कि मुझे पता था कि यहाँ पे यही होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे जो गिल है उसमें जो है कभी भी आना नहीं चाहता हूँ। तभी हम देखते कि जो गिल मास्टर होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं और ये बोलते कि सही बंदे अपनी बकवास बंद करो और मुझे इस बच्चे पे पूरा भरोसा है, इसने यहाँ पे पक्का इन सभी मॉन्स्टर को यहाँ पे जो है मारा होगा। तभी जो गिल लेडी होती है वो जो इन सभी मॉन्स्टर को चेक करती है और ये बोलती कि सही में ये सारे जो मॉन्स्टर हैं वो जो है असली है। जैफर बोलते कि हाँ सही में यहाँ पे जो आयन है उसने अपने हाथों से इन सभी मॉन्स्टर को यहाँ पे मारा हुआ है। तभी यहाँ पे गिल लेडी बोलती कि मुझे माफ कर दीजिएगा सर आयन, मैंने यहाँ पे आपके ऊपर जो है डाउट किया और आपसे जो बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं किया। यहाँ पे गिल मास्टर लड़की को बोलती कि तुम्हें ठीक से जो है यहाँ पे सबसे बात करना चाहिए और ये आयन को बोलती कि हम लोग जल्द ही मिलेंगे आयन। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आयन होता है वो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए गिल मास्टर के पास आया होता है। तभी यहाँ पे जो जैक होता है वो बैठा होता है और ये बोलता है कि गिल मास्टर ने मुझे खुद यहाँ बुलाया था। फिर गिल लेडी बोलती है कि क्या तुम यहाँ पे जो ब्लैक ड्रैगन है उसके बारे में जानते हो। तो आयन बोलते कि नहीं। तभी यहाँ पे लड़की बोलती कि असल में जो ब्लैक ड्रैगन है
वो जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा ही खतरनाक है और उसे जो है डेमन लॉर्ड ने बनाया था। लेकिन जब हम लोगों ने डेमन लॉर्ड को सील किया तो वो भी जो है यहाँ पे एकदम से गायब हो गया था। लेकिन हाल ही में वो जो है देखा गया है और उसने मर्चेंट के ऊपर भी हमला किया है। और ये जो क्विज है ये बहुत ज्यादा यहाँ पे मुश्किल है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस क्विज को यहाँ पे जो है पूरा करो। देखो हो सकता है कि यहाँ पे इसके अंदर तुम्हारी जो जान है वो भी जो है चली जाए, इसलिए सोच समझ के फैसला लेना। तभी आइन बोलते कि ठीक है मैं तैयार हूं। जैक बोलते कि तुम्हारा जो दिल है वो जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आइन। फिर नेकिन में हम आइन को देखते हैं जो यहाँ पे रेगिस्तान के अंदर मॉन्स्टर को ढूंढ रहा होता है। तभी वो मॉन्स्टर को ढूंढ लेता है और यहाँ पे ब्लास्ट करता है तो मॉन्स्टर गड्ढे से बाहर आता है। फिर आइन भी जो होता है अपनी तलवार को यहाँ पे जो है बाहर निकाल लेता है। तभी ड्रैगन बोलते कि एक और इंसान यहाँ पे जो है हारने के लिए आ गया। तुम्हें पता नहीं क्या, जब से मुझे यहाँ पे डेमन लॉर्ड ने बनाया है तब से यहाँ पे कोई भी इंसान मुझे हरा नहीं पाया। मुझे हराने के लिए बहुत सारे इंसानों ने ट्राई किया लेकिन मैंने उनको हरा दिया। आज तक मुझसे स्ट्रॉन्ग बंदा मिला ही नहीं। मुझे पता है कि तुम पावरफुल जो मैजिक है उसका जो इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन मेरी बॉडी पे मैजिक का कोई असर नहीं होता। फिर जो ड्रैगन होता है वो जो होता है यहाँ पे हमला करता है। यहीं पे हम देखते कि जो आइन होता है वो जो है भागना स्टार्ट कर देता है। ड्रैगन बोलते कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी आइन जो होता है उसकी पूंछ पे हमला कर देता है। तभी जो ड्रैगन होता है वो जो होता है यहाँ पे जमीन के अंदर चला जाता है और एकदम से ऊपर आता है और यहाँ पे जो आइन है उसे जो है पकड़ लेता है। तभी आइन जो होता है उसके मुंह के अंदर चला जाता है और यहाँ पे एक मंत्र को पढ़ता है और यहाँ पे जो ड्रैगन होता है वो जो है ब्लास्ट हो जाता है। ड्रैगन बोलते कि मुझे दर्द हो रहा है, आखिरकार ये किस तरह की फीलिंग है। तभी यहाँ पे ड्रैगन पूछता है कि आखिरकार तुमने यहाँ पे ये क्या किया। तो आइन बोलते कि असल में मैंने तुम्हारे मुंह के अंदर यहाँ पे एक जो मंत्र है उसे जो है पढ़ा और यहाँ पे उसे ब्लास्ट किया। असल में मैंने जब यहाँ पे अपनी अप्रेजल आई का इस्तेमाल किया तो मुझे पता चला कि तुम्हारी बॉडी बाहर से तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो अंदर से कमजोर है। फिर हम देखते कि जो आइन होता है वो जो अपनी अप्रेजल आई का इस्तेमाल करता है और ड्रैगन की पावर को ले लेता है। तो ये पहना और बाकी लड़कियां कहती कि तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो आइन बोलते कि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं, ये सब तो तुम लोग की मेहरबानी है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन पाया। नेक्स्ट में हम देखते हैं आइन जो होता है यहाँ पे राजकुमारी के घर पे आया होता है। राजकुमारी बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा आइन, मैंने आपको इंतजार करवाया, आखिरकार मैं आपकी दूसरी पत्नी हूँ। आइन बोलते कि अभी तक मैंने तुमसे शादी नहीं करी है। तभी प्रिंसेस कहती कि असल में आपको मेरे पिता ने यहाँ पे जो बुलाया है कुछ काम के लिए। तभी जो महाराज होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। आइन जो होता है इनको देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और ये जो है महाराज के पास जाता है और ये बोलते कि मेरा नाम आइन है और मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। तभी यहाँ पे महाराज जो होते हैं हंसने लग जाते हैं और ये बोलते कि तुम्हें ये सब फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे महाराज कहते कि यहाँ पे मेरी डॉटर ने बताया कि तुम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो और तुम जो है मेरी बेटी से शादी भी करना चाहते हो और वैसे तुम्हारा शुक्रिया, तुम जो है मेरे एक आदेश पे यहाँ पे जो है आ गए हो। वैसे मैं सुना है कि तुमने यहाँ पे जो ब्लैक ड्रैगन है उसे भी जो है हरा दिया। असल में जो ब्लैक ड्रैगन है वो कब से हमारी कंट्री को जो है परेशान कर रहा था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया उसको जो है हराने के लिए। और मेरी बेटी ने जैसा तुम्हारे बारे में बताया था तुम बिल्कुल वैसा ही हो। आइन बोलते कि आखिरकार इन्होंने कहा क्या था। जिस प्रिंसेस कहती कि असल में मैंने कहा था कि आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा ही तगड़ी है और साथ ही आप बहुत ज्यादा क्यूट हो। फिर यहाँ पे महाराज कहते कि तुमने यहाँ पे मेरी बेटी की जान बचाई है, तुम्हारा जो है बहुत बहुत शुक्रिया। तभी आइन बोलता है कि अगर आपको शुक्रिया अदा करना है तो मेरा मत कीजिए, यहाँ पे जो यूना है उसका कीजिए। अगर ये ना होती तो मैं यहाँ पे ये सब कर नहीं पाता। तभी महाराज कहते कि यूना आपका जो है बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूना जो है डर जाती है। आइन बोलते कि असल में जो यूना है वो जो है थोड़ी शर्मिली है। महाराज कहते कि मैं यहाँ पे आपको जो है सिक्का दे रहा हूँ, जब भी आप दिक्कत में हो ये सिक्का दिखा दीजिएगा, यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट दिन पूरे शहर में खबर फैल चुकी होती है कि यहाँ पे जो आइन है उसने जो है ड्रैगन को हराया है। सभी लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम जेड को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि चारों तरफ सिर्फ आइन की बातें चल रही हैं जबकि मैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशान हूँ। और यही देखते हैं जो सो के उठी होती है और ये बोलती कि मुझे काफी अच्छी नींद आई। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो पाइन होती है वो यहाँ पे आ जाती है। पाइन बोलती क्या तुम मेरे बालों को यहाँ पे ठीक कर दोगी। तो यूना बोलती कि हाँ बिल्कुल। फिर यूना बोलती कि जो यहाँ पे आइन है वो जो है बहुत ज्यादा वीक लग रहे हैं। तो पाइन बोलती कि तुम चिंता क्यों करती हो, क्यों ना तुम यहाँ पे अपने हाथों से कुछ जो है उसे बना के खिलाओ, वो जो है ठीक हो जाएगा। यूना कहती कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो जेड होता है वो जो होता है ऑस्ट्रेलिया के सामने बैठा होता है। ऑस्ट्रेलिया बोलती कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ क्योंकि मैं खुद जो एक्सपर्ट हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत सारी जो पावर है वो दे सकती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम आइन को देखते हैं जो यहाँ पे नीचे गिर रहा होता है। तभी ये कहता है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है। फिर वो देखता है कि यहाँ पे वो जो है जेड की टीम के साथ यहाँ पे जो है गिल के अंदर है
और जो जेड है वो जो उसे पैसे दे रहा है। आयन बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने जो यहाँ पे मुझे पैसे दिए। जिस पे जेड बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर जो है एहसान किया है, क्योंकि जो तुम काम करते हो यहाँ पे उस काम के कोई पैसे नहीं होते, लेकिन तुम जो है कचरे हो और मैं यहाँ पे कचरे को पाल रहा हूँ, समझे ना। जिसपे आयन बोलते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे जो पैसे है वो देने के लिए। तभी यहाँ पे जो असली आयन होता है ये बोलता है कि आखिरकार ये क्या कह रहा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तभी आयन देखते कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इसके ऊपर हमला कर रहे हैं। आयन कहता है कि अगर यूना यहाँ पे मुझसे नहीं मिली होती तो यहाँ पे मेरा जो एंड है वो जो बिल्कुल वैसा ही होता। में देखते कि आयन की नींद टूट जाती है। तभी यहाँ पे आयन की मास्टर बोलती कि तुम ठीक तो हो ना। तो आयन बोलते कि हम लोग कहाँ पे हैं। तो आयन की मास्टर बोलती कि क्या तुम्हें कुछ याद नहीं। तो आयन बोलते कि मुझे याद है कि हम लोग किंग से जो है मिलने के लिए आए थे। तो आयन की मास्टर बोलती कि तुम उस समय बहुत ज़्यादा थक गए थे और तुम बेहोश हो गए, जिसके कारण हमने जो है तुम्हें यहाँ पे लेटा रखा है। तो आयन बोलते कि आप सब कुछ जो है ठीक है ना। आयन की मास्टर बोलती कि मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं, लेकिन यूना और पाइन तुम्हारे बारे में चिंता कर रहे थे। फिर आयन की मास्टर यहाँ पे जा रही स्टीले कहती कि तुम यहाँ पे उससे बदला लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। तभी जेड बोलता कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। जिस पे एस्ट्रेलिया कहते कि क्या तुम्हें यहाँ पे जो स्पिरिट आई है उसके बारे में पता है। तो यहाँ पे जेड बोलते कि नहीं। तो एस्ट्रेलिया बोलती कि असल में जो स्पिरिट आई है वो जो आयन के अंदर लगी हुई है और उसकी वजह से ही जो आयन है वो जो इतना ताकतवर हो गया है। तभी जेड बोलता है कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वरना वो कचरे वाला बंदा इतना जो स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है। तो एस्ट्रेलिया कहती क्या तुम्हें यहाँ पे वो आंखें चाहिए। तो जेड बोलते कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो होती है एक आई को बाहर निकालती है और वो जो होती है जेड के अंदर लगा देती है। फिर जेड जो होता है यहाँ पे एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और ये बोलते कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जो ताकत है वो आ गई है, अब मैं आयन को नहीं छोड़ने वाला। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो यहाँ पे जेड होता है वो अपनी साथी के पास पहुंचता है और वो उसके साथी को यहाँ पे जो है खत्म कर देता है और ये बोलता है कि अच्छा तुम इसके साथ घूम रही हो, लेकिन अब तुम्हें किसी भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे लड़की कहती है कि तुम तो जेड हो ना, आखिरकार तुम यहाँ पे मेरी जान क्यों लेना चाहते हो। तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, प्लीज मुझे छोड़ दो। और तुम बिल्कुल भी गलत मत समझो, यहाँ पे ये जो बंदा है ये जो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे जेड इसकी बात नहीं सुनता और इसे जो फिनिश कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सभी लोग यहाँ पे भागना स्टार्ट कर देते हैं। तभी यूना जो होती है एक बच्चे के पास जाती है जो बहुत ज्यादा जख्मी होता है। तो यूना उसे ठीक कर देती है वाटर डाल के। तभी यहाँ पे यूना कहती कि तुम चिंता मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी जेड जो होता है इसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन पाइन बीच में आ जाती है और अपने बैरियर को डाल देती है। तभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बोलती कि इस बैरियर को तोड़ दो, यहाँ पे तुम्हें नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ पे जेड जो होता है उस बैरियर को तोड़ देता है और वो जो होता है हमला कर देता है यूना के ऊपर और वो यूना को पकड़ लेता है। तभी आयन आता है और उसके हाथ पे हमला कर देता है और यहाँ पे यूना को बचा लेता है। फिर आयन कहता है कि जो यूना है वो जो है यहाँ पे डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन की रक्षा करने की कोशिश कर रही थी। फिर जेड बोलता है कि आयन मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी जो आयन होता है वो जो होता है जेड के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे जेड को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे जेड आयन के ऊपर हमला करता है, लेकिन आयन जो होता है बैरियर को लगा देता है, लेकिन जो जेड होता है वो बड़े आराम से जो बैरियर है उसे जो है तोड़ देता है और ये बोलता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मेरे पास भी स्पीड की पावर है। फिर नेक्स्ट सीन में जो यहाँ पे जेड होता है ये बोलता है कि भले तुम कितने भी शरीफ बन लो, लेकिन तुम मुझसे जो है बदला लेना चाहते हो क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है ना। आयन बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी आयन के अंदर से जो ईवल स्पिरिट होती है वो बाहर आ जाती है और ये बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम उससे बदला नहीं लेना चाहते। उसने जो है तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल जानवरों की तरह ट्रीट किया है, तभी तुम उससे बदला नहीं लोगे। क्या तुम अभी भी कमजोर हो। यूना जो होती है बाहर आ जाती है और ये बोलती कि जो आयन है वो जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है और यहाँ पे आयन की मास्टर बोलती कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की है यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे जो उससे लड़ाई करो और तुम स्पिरिट आई को जो डिजर्व करते हो और तुम उसे हरा सकते हो। यूना कहती कि मैंने यहाँ पे अपनी फैमिली से मिलने का फैसला किया क्योंकि मैं तुमसे मिली थी, तुम्हारी वजह से मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आयन बोलते क्या मैं सही में स्ट्रांग हूँ। तो यूना बोलती कि हाँ बिल्कुल। फिर हम देखते कि जो आयन होता है वो जो होता है अपनी ईवल स्पिरिट को यहाँ पे जो हरा देता है और वो कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कह लो, मैं यहाँ पे स्ट्रांग हूँ। पहले मुझे लगता था कि ये दुनिया मुझे जो यहाँ पे अपनाएगी नहीं, लेकिन फिर मैं यूना से मिला और बाकी सब से मिला जिन्होंने मुझे यहाँ पे स्ट्रांग बनने में जो हेल्प करी। अब मैं यहाँ पे स्ट्रांग बन चुका हूँ। फिर हम देखते कि आयन की जो पूरी पावर होती है वो जो एक्टिवेट हो जाती है
आयन की मास्टर बोलती कि तुमने यहाँ पे 100% जो स्ट्रेंथ है उसे जो है बाहर निकाल लिया है, अब तुम यहाँ पे सबसे जीत जाओगे। फिर आयन जो होता है सीधा यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है उसके पेट में एक लात मारता है, वो अपनी तलवार को निकालता है और एक ही बार में मॉन्स्टर को फिनिश कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो जेड है वो बोलता है कि आखिरकार तुम हमेशा मेरी जो हेल्प है वो क्यों करना चाहते हो, मैंने यहाँ पे तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। आयन बोलता है कि किसी की हेल्प करने के लिए यहाँ पे कोई रीजन की जरूरत नहीं है, भले ही मैं कमजोर हूँ लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं कि जो बंदा कमजोर है वो जो किसी की हेल्प नहीं कर सकता। आओ मेरे हाथ को जो है पकड़ो और यहाँ पे जो पुरानी लड़ाइयाँ हैं उसे जो है भुला दो और एक नई जिंदगी की शुरुआत। तो जेड बोलता है कि ठीक है। फिर जेड जो होता है आयन का हाथ पकड़ लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ऑस्ट्रेलिया बोल रही होती कि भले ही ये पत्ता मेरा हार गया लेकिन अगली बार मैं बदला लूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जल्दी ही वापस आऊँ। हम यूना को देखते हैं जो आयन के पास आई होती है और यूना आयन के पास आके बोलती कि आयन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आयन बोलते कि क्या हुआ, तो यूना बोलती कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे जो है किस कीजिए। तो आयन बोलते क्या तुम मजाक कर रही हो, तो यूना कहती कि नहीं मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सही में आपसे जो यहाँ पे किस चाहती हूँ क्योंकि आप मेरे जो है गार्डियन हैं। तभी हम देखते कि यूना की मॉम यहाँ पे बोलती कि तुम सही में इसे जो है किस कर सकती हो क्योंकि ये जरूरी है क्योंकि तुम इसके जो है गार्डियन हो और इससे तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है वो भी जो है बूस्ट होगी, इसलिए तुम्हें ऐसा जो है करना ही पड़ेगा। तभी आयन कहता है लेकिन किस तो बहुत ज्यादा हो जाएगी और ये सोचता है कि शायद से मुझे इसके हाथ पे किस करना होगा तो इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली, जैसे एक सोल्जर अपनी राजकुमारी के लिए करता है, मुझे बस वैसा ही करना होगा। तभी यहाँ पे आयन बोलते कि वैसे ये सारे बंदे यहाँ पे मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं। तो यहाँ पे पाइन कहते कि असल में हम भी जो यहाँ पे तुम्हें देखना चाहते कि तुम सिस्टर को कैसे किस करते हो, और पाइन की गार्डियन बोलती कि मैं भी देखना चाहती हूँ। अब ये सुन के पाइन बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है और ये बोलता है कि रुको मैं इस तरह से यहाँ पे ये काम नहीं कर सकता। तो आयन की मॉम बोलती कि फटाफट तुम जो यहाँ पे जो स्पेस है उसे जो छोड़ दो, अगर यहाँ पे कुछ और हुआ तो मैं यहाँ पे आयन को छोड़ूंगी नहीं, मेरा मतलब किसके अलावा अगर उसने कुछ और किया तो मैं उसे मार डालूंगी। आयन बोलते कि मैं कुछ भी नहीं करने वाला। तभी यहाँ पाइन बोलती कि ठीक है मैं जाती हूँ अभी। तभी हम देखते कि यूना किस के लिए तैयार होती है लेकिन पाइन ये देख के शौक में आ जाता है कि इसे माउथ टू माउथ किस करना होगा। अभी कहता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूँ। अब आयन जो होता है पाइन को किस करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन यहाँ पे गलती से उसका पैर टकरा जाता है और वो जो होता है यूना के सर पे किस कर देता है। क्रोमैन को देखते हैं जो यहाँ पे एस्टीनिया का जो है स्वागत करता है और ये बोलता है कि एस्टीनिया आपका जो है यहाँ पे स्वागत है। यहीं पे एस्टीनिया बोलती है कि क्रोमैन कैसे हो तुम, तो यहाँ पे क्रोमैन बोलता है कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन आखिरकार आज तुम यहाँ पे कैसे आ गई। तो एस्टीनिया बोलती कि यहाँ पे डेमन लॉर्ड का एक ऑर्डर आया है, मैं उसी को लेके यहाँ पे तुम्हारे पास आई हुई हूँ। असल में डेमन लॉर्ड ने यहाँ पे जो ऑर्डर दिया है कि तुम इस इंसान को मार डालो लेकिन मैं यहाँ पे इसे बड़े आराम से खत्म कर सकता हूँ। तो एस्टीनिया बोलती कि मुझे यही तो सुनना था, तुम यहाँ पे जल्दी करो और इस इंसान को खत्म कर डालो, और यहाँ पे मैंने तुमको ये जो मिशन है ये इसलिए दिया हुआ है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो क्रोमैन होता है वो स्क्रोल को ले लेता है और ये जो होता है गेट को ओपन कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में ये गेट के सहारे सीधा जो होता है यहाँ पे आ जाता है जो आयन होता है उसके पास। तभी यहाँ पे ये बोलता है कि मैं 4th रैंक का क्रोमैन हूँ। तभी यहाँ पे आयन बोलते कि रुक जाओ मुझे काफी टाइम से नींद नहीं आ रही, तुम अपनी बकवास बंद करो। तो क्रोमैन गुस्सा हो जाता है और ये जो होता आयन के ऊपर हमला कर देता है लेकिन आयन इसे जो है घूसा मारता है और इसे जो है दूर उड़ा देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सभी को जो है बाहर बुलाता है। यहीं पे यूना कहते कि तुमने इसे जो है अकेले हरा दिया, तुम सही में बहुत ज्यादा बहादुर हो। आयन बोलते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम आयन को देखते हैं जो यहाँ पे सुबह सुबह बाहर जा रहा होता है। तभी राजकुमारी बोलती कि तुम बहुत दिनों के बाद कैसल में आए हो। तो आयन बोलते कि असल में मैं यहाँ पे जो लाइब्रेरी है उसके अंदर जाने के लिए यहाँ पे जो है आया हुआ हूँ। तो यहाँ पे राजकुमारी बोलती कि चलो मैं तुमको ले जा सकती। बोलती कि आयन मुझे माफ करना लेकिन मैं तुम्हें यहीं तक ले जा सकती हूँ। तो आयन बोलता है कि कोई बात नहीं, इसके आगे मैं खुद ही चला जाऊंगा, लेके अंदर चला जाता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे यूना जो होती है अटक जाती है और ये जो होती है अंदर नहीं जा पा रही होती और यहाँ पे बाकी लड़कियां भी अंदर नहीं जा पा रही होती है। तभी आयन बोलते कि मास्टर आप जो टेलीपोर्ट करने का कोशिश कीजिए। तो आयन की मास्टर बोलती कि मैं कब से वही करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन यहाँ पे वो नहीं हो पा रहा।
इसलिए आइन तुम्हें अकेले ही जाना होगा। आइन बोलते कि कोई बात नहीं, तुम लोग चिंता मत लो, मैं यहाँ पे अकेले ही चला जाता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में आइन लाइब्रेरी के अंदर पहुंचता है, तभी एक लड़की ऊपर से नीचे गिर रही होती है। आइन उसको पकड़ लेता है। आइन बोलते कि तुम ठीक तो हो ना? तो लड़की बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर यहाँ पे लड़की खड़ी हो जाती है। आइन बोलते कि मेरा नाम आइन है। लड़की बोलती कि मेरा नाम अलिशिया है। फिर आइन बोलते कि मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम एकदम से इतनी ऊपर से यहाँ पे जो है नीचे गिर गई। तो यहाँ पे लड़की बोलती कि असल में मैं ऊपर किताब पढ़ रही थी और मेरी आंख लग गई और मैं नीचे गिर गई। वैसे मैं यहाँ पे इस लाइब्रेरी को चलाती हूँ। तभी आइन अलिशिया को बोलते कि तुम अकेले ही इतनी बड़ी लाइब्रेरी चला लेती हो? तो अलिशिया बोलती कि हाँ बिल्कुल, बताओ आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? आइन बोलते कि मुझे जो सीक्रेट लाइब्रेरी है उसकी जो किताब है वो चाहिए। तो अलिशिया बोलती कि नहीं, मैं वो तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। आइन बोलते कि मुझे मेरी दोस्त यूना को जो उसके घर पहुँचाना है, तो प्लीज मुझे वो दे दो। फिर जो अलिशिया होती है वो जो होती है उसे किताब दे देती है। यहाँ पे आइन जो होता है किताब को ले लेता है। फिर आइन बोलते कि देखो तुम यहाँ पे इस डंजन की जो इतिहास है उसके बारे में जान सकते हो और यहाँ पे यूना को उसके घर पे पहुंचा सकते हो। आइन बोलते कि तुम यूना को जानती हो क्या? तो यहाँ पे अलिशिया बोलती कि हाँ मैं भी जैक स्पिरिट हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम आइन को देखते हैं जो बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि ये किताब लेके बाहर आया होता है। यूना बोलती कि मुझे नहीं लगा था कि मेरी बहन यहाँ पे जो मौजूद होगी। नेक्स्ट सीन में हम अलिशिया को देखते हैं जिसकी गार्डियन बाहर आ जाती है और ये बोलती कि तुमने उसे अपने डंजन किताब क्यों नहीं दी और यहाँ पे साथ ही तुम यूना से मिलने क्यों नहीं गई? तो अलिशिया बोलती क्योंकि मैं यहाँ पे किसी से नहीं मिलना चाहती, मैं यहाँ पे सबसे नफरत करती हूँ क्योंकि इंसानों ने यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया है उसे जो है मार दिया है। तभी यहाँ पे इसकी गार्डियन बोलती है लेकिन जो आइन है वो जो है सबसे अलग है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आइन जो होता है इसकी गार्डियन से मिलता है और इसकी गार्डियन बोलती कि मैं अलिशिया की जो है गार्डियन हूँ, मेरा नाम अकाने है। अकाने बोलती कि आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी मिली। आइन बोलते कि मुझे भी। फिर अकाने बोलती कि मैं चाहती कि तुम अलिशिया को इस दुनिया से बाहर ले जाओ और यहाँ पे उसे जो है बाहर की दुनिया दिखाओ और उसे बताओ कि सभी लोग बुरे नहीं होते। तो आइन बोलते कि ठीक है। फिर हम देखते कि आइन यहाँ पे जो अलिशिया है उसे जो है अपनी गोद में उठा लेता है और यहाँ से जो है बाहर ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग डंजन के अंदर पहुंच जाते हैं। आइन बोलते कि मुझे जल्दी जल्दी यहाँ से जो बाहर है वो जो है निकलना होगा। फिर आइन जो होता है आगे बढ़ रहा होता है और यहाँ पे सभी जो मॉन्स्टर हैं उनको जो है लगातार खत्म कर रहा होता है और मॉन्स्टर खत्म करने के बाद ये लोग यहाँ पे बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं। अलिशिया बोलती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आइन बोलते कि कोई बात नहीं। फिर वो जो गिल लेडी से मिलने आया होता है। यहाँ पे गिल लेडी बोलती कि तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो जेडी होता है वो भी आ जाता है और ये बोलते कि तुम सही में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, इसलिए हम लोग तुमसे जो है हेल्प मांगना चाहते हैं। असल में हाल ही में यहाँ पे जो महाराज है वो जो आए थे और उन्होंने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करी है। असल में गांव के अंदर यहाँ पे एक मॉन्स्टर दिखाई दिया है, हम चाहते कि तुम उस मॉन्स्टर को खत्म कर दो। तो यहाँ पे आइन बोलते कि ठीक है। तभी आइन की मास्टर यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम इनकी हेल्प क्यों करना चाहते हो? आइन बोलते क्योंकि मेरे पास ताकत है और जब तक मेरे पास ताकत रहेगी मैं यहाँ पे सभी की हेल्प करूंगा। फिर सारी लड़कियां बाहर आ जाती हैं और ये बोलती कि हम भी तुम्हारी जो हेल्प करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसी रकेना गांव को देखते हैं जो यहाँ पे कहीं पे जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक छोटी बच्ची बोलती कि मुझे जो है भूख लगी है। तो इसके फादर बोलते कि तुम चिंता मत लो, मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जा रहा हूँ और वहाँ पे तुम्हें बहुत सारा खाना मिलेगा और तुम्हारी मॉम भी जो है वहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये सभी यहाँ पे आ जाते हैं। तभी एक डेमन बाहर आता है। तो यहाँ पे इसके पिता कहते कि जाओ तुम्हारी बारी आ गई है, गॉड ने तुम्हें चूज किया है यहाँ पे विलेज को बचाने के लिए, ये जो है गॉड है और ये तुम्हें स्वर्ग में ले जाएंगे। डेमन बोलते कि तुम लोग बहुत ज्यादा लेट हो। तभी लड़की के पिता आ जाते हैं और ये बोलते कि प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो और मेरी बलि ले लो। तभी डेमन बोलते कि हम लोग इंसानों को खा सकते हैं लेकिन हमें सिर्फ औरतें चाहिए और हम लोगों ने पहले ये डिसाइड किया था, अगर तुम लोग कंडीशन को तोड़ते हो तो हम लोग तुम्हारे विलेज को खत्म कर देंगे। फिर मॉन्स्टर जो होता है इन सभी को बेहोश कर देता है। तभी यहाँ पे मॉन्स्टर लड़की के ऊपर हमला करने वाला होता है लेकिन जो आइन होता है वो बीच में आ जाता है और यहाँ पे लड़की को बचा लेता है। तभी जो यूना होती है वो जो होती है मैजिक का इस्तेमाल करती है और इन सभी के ऊपर से जो गैस है उसे जो हटा देती है। सभी लोग जो है होश में आ जाते हैं। तभी यहाँ पे मॉन्स्टर कहते कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले हमें जो हरा सकते हो?
तभी आइन जो होता है अपनी तलवार को बाहर निकालता है और एक ही बार में मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, जिसके बाद सभी गांव वाले आइन का शुक्रिया अदा करते हैं। नेक्स्ट सीन में आइन खुद ही राजा के पास पहुंच जाता है। तभी जो राजा होता है वो बाहर आ जाता है। राजा बोलते कि मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई आइन, मैं यहाँ पे समझ गया तुम ही वो डेजर्ट सेलर हो जिसने यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर को हराया है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो राजा होते हैं वो चाय बनाते हैं, लेकिन वो चाय में नमक डाल देते हैं और ये बोलते कि मुझे माफ़ करना, कई बार मुझसे ये गलतियां हो जाती है। तभी आइन बोलते कि आपके राज्य में इतना बड़ा मॉन्स्टर है और आप लोग कुछ नहीं कर रहे। तो यहाँ पे राजा बोलते कि हमारे गांव में कोई मॉन्स्टर नहीं है। आइन बोलते कि यहाँ पे मॉन्स्टर है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो राजा बोलते कि अच्छा ऐसी बात है क्या, कोई बात नहीं, हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। तभी आइन बोलते कि मैंने पहले ही प्रॉब्लम सोल्व कर दी है और यहाँ पे मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया है, अब हाइड्रा हार चुका है। तभी यहाँ पे जो महाराज होते हैं ये जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये बोलते हैं कि आखिरकार तुमने क्या कर दिया, तुमने उस मॉन्स्टर को ख़त्म क्यों कर दिया। उस मॉन्स्टर और हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, यहाँ पे वो जो हमारे विलेज को बचाने वाला था, अब तूने उसे मार दिया तो उसकी पूरी सेना यहाँ पे आएगी। अब मुझे गांव वालों को बचाने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ करना होगा, तुम्हारी वजह से यहाँ पे जो सब कुछ बेकार हो गया। तभी जो आइन होता है वो यहाँ से चला जाता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। ये बोलता है कि मेरी वजह से यहाँ पे सब कुछ बर्बाद हो गया। तभी यूना बाहर आती है और ये बोलती कि नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो यहाँ पे लोगों को बचाया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे राजा जो होता है एक शीशे के पास आ जाता है और ये बोलते कि शैडो मेरी जो हेल्प करो, यहाँ पे अब मैं क्या कर सकता हूँ, वो मॉन्स्टर मर चुका है। तो यहाँ पे राजा की ही परछाई बोलती है कि तुम चिंता मत लो, हम लोग हाइड्रा को जल्दी रिप्लेस कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें उस बंदे के बारे में सोचना है, हमें आइन को ख़त्म करना होगा, तभी यहाँ पे कुछ हो पाएगा। फिर राजा बोलते हैं कि ठीक है, मैं यहाँ पे आइन को ख़त्म कर दूंगा। तभी शैडो बोलते हैं कि ये कितना कमज़ोर है, इसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ही आसान है। फिर नेक्स्ट सीन में हम आइन को देखते हैं जो यहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कोई उससे बात नहीं करता। तभी आइन एक बंदे के पास जाता है और ये बोलते कि मुझे गिल से यहाँ पे भेजा गया है। तो वो बंदा बोलता है कि बात करने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे मॉन्स्टरों ने हमारे जो खेत है उसे जो है ख़राब कर दिया। काफ़ी बार लोग यहाँ पे आए लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे खेत डेमन जो है ख़राब कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे एक सिंपल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हाइड्रा की वजह से हम लोग सिंपल ज़िंदगी जी पाएंगे। तभी जो आइन होता है वो मैजिक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे चारों तरफ जो सब्जियां हैं वो जो है उग जाती है। और साथ ही आइन जो होता है बाउंड्री के पास जाता है और वहाँ पे एक बड़ी सी दीवार को खड़ा कर देता है और ये बोलते हैं कि अब यहाँ पे जो मॉन्स्टर हैं वो नहीं आएंगे, तुम लोग जो है बच जाओगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एक पूरी मॉन्स्टर की टोली आइन की तरफ ही बढ़ रही होती है। आइन ये देख के बहुत ज्यादा ही शौक में आ जाता है। हम आइन को देखते हैं जिससे यहाँ पे यूना पूछती क्या हुआ। तो आइन बोलता है कि यहाँ पे 10,000 जो मॉन्स्टर हैं वो जो है इसी तरफ आ रहे हैं, हमें उनसे फाइटिंग करनी होगी। आइन कहते कि मुझे किसी भी तरह इन सभी मॉन्स्टर को हराना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे विलेजर को बिल्कुल भी जो है मरते हुए नहीं देख सकता। यहीं पे हम विलेजर्स को देखते हैं जो यहाँ पे कह रहे होते कि सभी जो मॉन्स्टर है वो यहाँ पे आ चुके हैं, वो सारे हमें मार डालेंगे और ये सब इस वजह से होगा क्योंकि यहाँ पे जो आइन है उसने हाइड्रा को मार दिया है। तभी हम आइन को देखते हैं और वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन सभी विलेजर को यहाँ पे जो है बचा के रहूंगा। आइन कहते हैं कि मुझे अकेले ही 10,000 जो मॉन्स्टर हैं उनको जो है हराना होगा, पता नहीं ये पॉसिबल है कि नहीं है। फिर आइन जो होता है अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और ये जो होता है बहुत बड़ा जो गोलम होता है उसे जो है फेंकता है, लेकिन यहाँ पे किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। आइन बोलती कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ। तभी जो आइन होता है वो जो होता है अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है और एक एक करके सभी जो मॉन्स्टर होता है उनको जो यहाँ पे खत्म कर रहा होता है। उसके बाद आइन जो होता है यहाँ पे बहुत तगड़े जो मैजिक होता है उसका जो है इस्तेमाल करता है और वो जो होता है यहाँ पे मॉन्स्टर को मारना स्टार्ट कर देता है। सभी जो मॉन्स्टर होते हैं वो जो होते हैं आइन के ऊपर ही कूद जाते हैं, लेकिन आइन अपने मैजिक से यहाँ पे सभी को मार डालता है। तो सभी मॉन्स्टर के मरने के बाद जो यूना होती है वो बाहर आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार आपने सभी को हरा दिया। तभी जो आइन होता है वो बेहोश हो जाता है। यहाँ पे आइन कहते कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने सभी मॉन्स्टर को हरा दिया। तभी यूना कहती कि आप यहाँ पे बात मत कीजिए, आप जो है चुप हो जाइए, मुझे आपको हील करना होगा।
तभी हम देखते कि यहाँ पे आयन जो है पूरी तरह से हील हो जाता है। तभी छोटी बच्ची आयन के पास आ जाती है और वो जो होती है आयन के गले लग जाती है। आयन को ये बोलती कि आपने मुझे जो है बचा लिया। तभी यहाँ पे गांव वाले बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी छोटी बच्ची के जो पिता होते हैं ये बोलते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अकेले ही यहाँ पे सभी मॉन्स्टर को हरा दिया और मेरी बेटी और पूरे गाँव को बचा लिया। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक गांव वाला बोलता है कि आयन ने हमें एक नई जिंदगी दी है, लेकिन क्या तुमको लगता है कि आयन हमेशा हमें बचा पाएगा? क्या हम लोग ऐसे ही डरते रहेंगे और यहाँ पे मौत का इंतजार करते रहेंगे? क्या हम लोग पहले यहाँ पे राजा के ऊपर डिपेंड थे, क्या अब हम लोग यहाँ पे आयन के ऊपर डिपेंड रहेंगे या फिर हम लोग खुद फाइटिंग करेंगे? तुम ही लोग बताओ, आखिरकार हम लोग कब तक यहाँ पे दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे? आखिरकार कब तक हम लोग यहाँ पे डर डर के जिएंगे? क्या तुम लोग यहाँ पे आज़ादी से नहीं जिया चाहते? अगर हमारी किस्मत के अंदर मौत लिखी ही है तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे लड़ के मरे। तभी सारे जो बंदे होते हैं ये जो होते हैं फुल्ली मोटिवेट हो जाते हैं और ये बोलते कि ठीक है, हम सभी जो है यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हैं। यहीं पे आयन जो होता है ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश जो निक होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि अब मेरा क्या होगा। तो यहाँ पे गांव वाले बोलते कि निक आप जो है खुद ही यहाँ पे गांव की रक्षा करना शुरू कर दीजिए, बिल्कुल आप अपने फादर की तरह बनिए, क्योंकि हमें यहाँ पे किसी मॉन्स्टर की जरूरत नहीं है। जिस पे निक कहता है कि जो आयन है वो जो है एक डेमन है। तुम लोग सोचो कि यहाँ पे हेड्रा को हराने के बाद इतने सारे मॉन्स्टर को कौन हरा सकता है? जिस पे गांव वाले बोलते कि भले ही आयन जो है एक डेमन है लेकिन हम उसे अपने साथ रखेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे जो डेमन है वो जो है हमारे गांव को कंट्रोल करे। इसलिए हम चाहते कि तुम भी स्ट्रांग बन जाओ और यहाँ पे अपने पिता की तरह गांव की जो है रक्षा करो। तभी जो निक होता है वो जो होता है ये सब सुन के यहाँ पे बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो नीचे बैठ जाता है और उसके गले में एक शीशा लटका होता है और वो जो होता है उसे खोल देता है और ये कहता है कि मेरी हेल्प करो शैडो। तभी हम देखते कि यहाँ पे बहुत सारी जो काली परछाई होती है वो जो है बाहर आने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम आयन को देखते हैं जो निक को बचाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन यहाँ पे वो बचा नहीं पाता। तभी हम निक को देखते हैं और यहाँ पे वो जो होता है शैडो के सामने बैठा होता है। शैडो बोलता है कि क्या हुआ? तो निक बोलता है कि आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए? तो शैडो बोलता है कि सबको मार डालो जैसे तुमने अपने पिता को मारा था। तभी यहाँ पे निक बोलता है कि मेरे पिता को तो यहाँ बीमारी थी जिसकी वजह से वो मर गए हैं। तो शैडो बोलता है कि लगता है कि सच्चाई बताने का जो है समय आ गया है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे निक छोटा होता है। निक जो होता है अपने फादर के लिए टॉवल लेके आया होता है और ये बोलते हैं कि फादर ब्रेक लेने का टाइम हो गया। तो इसके फादर बोलते कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में निक के पिता यहाँ बैठे होते हैं। तभी गांव वाले बोलते कि आपने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। तो निक के पिता कहते कि इसमें क्या बड़ी बात है, यहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर सकता था तो मैं कर रहा हूँ, और वैसे भी हम लोग साथ में रहते हैं तो हम लोग को एक दूसरे की हेल्प तो करनी चाहिए। तभी निक बोलते कि मेरे पिता बहुत ज़्यादा ही कमाल के महाराज है, एक दिन मैं बड़ा होके बिल्कुल इन्हीं की तरह बनूंगा और सभी की रक्षा करूंगा। तभी हम देखते कि जो निक होता है वो एकदम से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने के बाद वो उठता है तो यहाँ पे खांसने लग जाता है। तभी गाँव वाले बोलते कि आपकी तबीयत फिर से खराब हो गई है। तो निक बोलते कि नहीं, मेरी तबीयत अभी खराब नहीं है। फिर निक के पिता निक को कहते कि जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो। निक बोलते कि मुझे आपके साथ रहना है। तो निक के पिता बोलते कि देखो तुम्हारी उम्र जो है अभी छोटी है, छोटे बच्चों का काम होता है कि यहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ खेले कूदे, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और अपने दोस्तों के साथ खेलो कूदो और यहाँ पे एंजॉय करो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे निक जो होता है अपने दोस्तों के पास आ जाता है। तभी उसके दोस्त बोलते कि तुम तो महाराज के बेटे हो ना, हम लोग तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे क्योंकि तुम्हारी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है, और साथ ही मेरी मॉम ने मना किया है कि अगर हम लोग तुम्हारे खेलेंगे तो हमारी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। फिर ये लोग भाग जाते हैं। तभी गांव वाले बोलते कि यहाँ पे महाराज का जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो बिल्कुल भी अपने फादर की तरह नहीं है। महाराज के जाने के बाद हमें नया बंदा ढूंढना पड़ेगा। अब निक ये सारी बातों को सुन लेता है और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। नेक्स्ट सीन में निक जो होता है एक पानी के पास बैठा होता है, जिसे पहली बार यहाँ पे शैडो दिखाई देता है। तभी शैडो बोलता है कि भले ही लोग तुम्हें ना अपनाएं लेकिन तुम्हें अपने आप को अपना लेना चाहिए, तुम जैसे हो वैसे अच्छे हो। तभी निक बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो? तो ये बोलता है कि मैं शैडो हूँ और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। निक जो होता है पहली बार किसी दोस्त को पाके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर कुछ टाइम बीत जाता है, वो जो होता है यहाँ पे अपने फादर के पास आ जाता है। उसको उसके फादर काफ़ी थके हुए दिखाई देते हैं।
निक बोलते हैं क्या हुआ फादर, तो फादर बोलते हैं कुछ नहीं, कल मैं मॉन्स्टर को मारने गया था इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में जो निक होता है वो जो होता है शैडो से पूछता है कि बताओ शैडो मुझे क्या करना चाहिए। तो इसका शैडो बोलता है कि यहाँ पे मैं एक हब के बारे में जानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने फादर के लिए वो बनाओ जिससे यहाँ पे तुम्हारे फादर ठीक हो जाएंगे। तो निक बिल्कुल वैसा ही करता है और वो जो होता है यहाँ पे एक सूप को बना देता है और नेक्स्ट सीन में वो अपने फादर के पास उस सूप को लेके आ जाता है और ये बोलता है कि अगर आप इसे पियेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसके फादर जो होते हैं यहाँ पे सूप को पी लेते हैं। दवाई पीने के बाद उनको काफ़ी अच्छा लगता है और ये बोलते हैं कि निक तुम्हारा जो दिल है वो बहुत ज़्यादा ही साफ़ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही रहना। फिर निक बोलता है कि उसके बाद ही मेरे पिता की तबीयत जो है ख़राब हो गई, लेकिन मैंने यहाँ पे उनको दवाई देना नहीं छोड़ा, मैंने उनको हर दिन वो जो हब है वो जो है पिलाया, लेकिन एक दिन वो नहीं उठे। फिर नेक्स्ट सीन में निक जो होता है यहाँ पे शैडो से पूछता है कि बताओ शैडो अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी शैडो बोलता है कि आखिरकार तुम चिंता क्यों लेते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ पे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। ये सुन के जो निक होता है ये काफ़ी खुश हो जाता है और ये बोलता है कि ठीक है शैडो तुम मेरे साथ रहना। फिर नेक्स्ट सीन में सीन प्रेजेंट का आता है। शैडो बोलते कि तुमने अपने पिता को अपने हाथों से मारा है। निक बोलते हैं क्या मतलब। शैडो बोलते कि अब टाइम आ गया है सच्चाई बताने का। निक बोलते कि सच्चाई से तुम्हारा क्या मतलब है। तो यहाँ पे शैडो बोलते कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पिता क्यों मरे हैं। निक बोलते क्योंकि मेरे पिता को बीमारी थी। शैडो बोलते कि बिल्कुल नहीं, यहाँ पे तुमने जो दवाई पिलाई थी वही जो है यहाँ पे तुम्हारे पिता की जान ले रही थी। निक बोलते कि तुम झूठ बोल रहे हो। शैडो बोलते कि नहीं मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, वही मेडिसिन तुम्हारे पिता की धीरे धीरे जान ले रही थी। अब ये सब सुनने के बाद जो निक होता है वो जो होता है पूरी तरह से यहाँ पे जो है टूट जाता है। तभी शैडो उसकी बॉडी पे कब्जा कर लेता है और यहाँ पे बाहर आ जाता है। अब दोस्तों यहीं पे वीडियो खत्म हो जाती है, तो कमेंट में बता देना कि तुमको वीडियो लंबी चाहिए कि नहीं चाहिए। चलो ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।